19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब सड़कें असुरक्षित थीं और सफर का मतलब मौत को दावत देना था। आज की ये कहानी उस खौफनाक गिरोह की है जिन्होंने सदियों तक भारत के रास्तों पर राज किया। ये कहानी है ठग्स की। कल्पना कीजिए, आप साल 1820 के भारत में हैं। आप एक व्यापारी हैं और अपने परिवार के साथ एक लंबे सफर पर निकले हैं। रास्ते में आपको कुछ अजनबी मिलते हैं, बहुत ही संस्कारी, मददगार और मीठी बातें करने वाले। वे आपके साथ चलने लगते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं और आपके बच्चों के साथ हंसते खेलते हैं। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा गहराता है, एक चीख भी बाहर नहीं आती। बस एक पीला रुमाल गले के चारों ओर घूमता है और कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। ये कोई आम डाकू नहीं थे, ये थे मौत के सौदागर जिन्हें दुनिया ठगी गिरोह के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते थे? चल रहा था। इसका जवाब इनके काम करने के तरीके में छिपा था। ये लोग कभी तलवार या बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि खून बहने से सबूत रह जाते थे। इनका हथियार था एक साधारण सा रूमाल, जिसे ये रूमाल या पीला कपड़ा कहते थे। इस रूमाल के एक कोने में एक सिक्का या गांठ बंधी होती थी, जिससे गला घोटना आसान हो जाता था। ये लोग खुद को मां काली के भक्त मानते थे और हत्या को एक धार्मिक अनुष्ठान या बलि की तरह देखते थे। इनका नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि दिल्ली से लेकर मद्रास तक कोई भी सुरक्षित नहीं था। ठगों की अपनी एक गुप्त भाषा थी, जिसे रामोसी कहा जाता था। इस भाषा में वे एक दूसरे को कोड वर्ड में इशारा करते थे कि कब हमला करना है। एक बार जब शिकार फंस जाता तो गिरोह का लीडर एक संकेत देता, जैसे कि झिरनी बोलना या आसमान की तरफ देखना। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही रूमाल गले पर होता और इंसान लाश में तब्दील हो जाता। लाशों को बड़ी सफाई से जमीन में गाड़ दिया जाता ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। सालों तक अंग्रेज सरकार को समझ ही नहीं आया कि आखिर हजारों लोग गायब कहां हो रहे हैं। उन्हें लगता था कि लोग शायद शेर या बीमारी की वजह से मर रहे हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने ठगों के इस साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई। उनका नाम था कैप्टन विलियम स्लीमन। स्लीमन को जब इस गिरोह के बारे में पता चला तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। स्लीमन ने एक अलग ही रणनीति अपनाई। उन्होंने ठगों को पकड़ने के लिए बंदूक का नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक एक करके ठगों को गिरफ्तार किया और उन्हें सरकारी गवाह बनने का लालच दिया। स्लीमन ने उनसे कहा कि अगर वे अपने साथियों के नाम और राज बताएंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। ये आइडिया काम कर गया। फिरंगिया नाम की एक मशहूर ठग ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और जो राज खोली उसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि कैसे उन्होंने हजारों लोगों को मारकर कुओं और गुप्त जगहों पर दबाया है। फिरंगिया के बताए रास्तों पर जब खुदाई की गई तो वहां से सैकड़ों नरकंकाल निकले। धीरे धीरे एक ठग दूसरे ठग का नाम बताने लगा। स्लीमन ने एक विशाल नक्शा तैयार किया जिसमें पूरे भारत के ठगों के अड्डों और उनके रिश्तों का जिक्र था। 1830 से 1840 के बीच अंग्रेजों ने ठगी एंड डकैती विभाग बनाया। इस दौरान करीब 3000 से ज्यादा ठगों को पकड़ा गया। इनमें से कईयों को फांसी दी गई, कईयों को उम्र कैद हुई और कुछ को दूर द्वीपों पर भेज दिया गया। ठगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची, क्योंकि अब उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ गवाही दे रहे थे। स्लीमैन ने ठगों के बच्चों के लिए स्कूल और कारखाने खोले ताकि वे इस खूनी विरासत को आगे ना बढ़ा सकें। कैप्टन स्लीमैन की मेहनत रंग लाई और 1850 आते आते भारत की सड़कों से ठगी का डर लगभग खत्म हो गया। आज ठग शब्द का इस्तेमाल हम मजाक में या किसी धोखेबाज के लिए करते हैं, लेकिन 19वीं सदी में यह शब्द मौत का दूसरा नाम था। यह इतिहास का वो काला अध्याय है जो हमें बताता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा और पुराना क्यों ना हो, कानून और हिम्मत की रोशनी उसे खत्म कर ही देती है। ठगों का वो पीला रुमाल अब सिर्फ इतिहास की किताबों और म्यूजियम की फाइलों में दफन है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी उन पुरानी रास्तों पर सन्नाटे के साथ गूंजती हैं। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क से गुजरें और कोई अजनबी बहुत प्यार से बात करे, तो याद रखिएगा, इतिहास खुद को दोहराता भी है।